सुबह सारा मूड किरकिरा हो गया। सामने ये ब्रिज। भाभी जी! भाभी जी! अरे भाभी जी आप है क्या? हाँ हाँ तिवारी जी, मैं ही हूँ। भाभी जी कर क्या रही हैं आप? गुड मॉर्निंग तिवारी जी, एक्चुअली मैं एरोबिक डांस कर रही थी। आप नाच रही हैं? हाँ अरे भाभी जी देखिए ना, ये हमारे बीच में ये कितना बड़ा पुल बना दिया है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ, देखिए ना तिवारी जी, सारा मूड खराब हो गया। सामने ब्रिज आ गया, अब आप दिख ही नहीं रहे मुझे। भाभी जी मैं इस पुल को तोड़ दूंगा, इसे आग लगा दूंगा, इसमें बम फिट कर दूंगा, तो उड़ा दूंगा इसे। नहीं नहीं तिवारी जी, अब कोई फायदा नहीं है। जब आप देख ही नहीं सकते तो मेरा एक्सरसाइज करने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं तो डांसिंग एक्सरसाइजिंग सब बंद कर दूंगी। एक्चुअली मैं तो यहाँ आना ही बंद कर दूंगी। अब आऊंगी ही नहीं मैं बालकनी में। छोड़िए, मैं जा रही हूँ। भाभी जी! नहीं, हम आपके और हमारे बीच में दीवार खड़ी नहीं होने देंगे। हम गिरा देंगे ये दीवार, हम गिरा देंगे ये दीवार, गिरा देंगे हम दीवार, गिरा देंगे हम। चिल्ली के भैया, होश में आइए, होश में। कौन सी दीवार गिराने की बात कर रहे हैं? मतलब हम सपना देख रहे थे पगली? हाँ, आप सपना देख रहे थे। आप कौन सी दीवार गिराने की बात कर रहे थे? अब अगर हमने तुम्हें बता दिया पगली कि हम सपने में भाभी जी और अपने बीच की दीवार गिरा रहे थे, तो खामखा हमारे और तुम्हारे बीच दीवार खड़ी हो जाएगी। कौन सी दीवार गिराने की बात कर रहे थे? वो क्या है ना पगली, हमने सपना देखा कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको दीवार में चुनवा दिया है। हाँ, लेकिन हम थे ना, हम गए, हमने दीवार को लात मारी और अपनी अनारकली को बाहर निकाल लिया। हम मधुबाला जैसे दिख रहे थे का? हाँ पगली। चलो अब अपना एक्सीलेटर चालू रखो और सो जाओ। ठीक है, अब तुम एक्सीलेटर शुरू रखो, हम अभी आते हैं। मधुबाला लग रहे थे। हे भगवान, कितना बुरा सपना देखा। शुक्र है कि ये सपना ही था। अगर हकीकत में ऐसा हो जाता तो हमारी तो जान ही चली जाती। अरे ये तो भभूति जी की चीख है। क्या बात भभूति जी, सब खैरियत है? अभी तो सब खैरियत से है, लेकिन एक बार हमारे और भाभी जी के बीच ये फ्लाईओवर बन गया तो कुछ भी खैरियत से नहीं रहेगा। हमने कहा भभूति जी सब खैरियत है। हाँ हाँ, सब खैरियत से। आप कैसे हैं? सब खैरियत से है ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बस हम ये सोच रहे थे कि अगर कमबख्त ये ब्रिज बन गया तो आपकी बालकनी से हमारी बालकनी की तरफ जो ताजी सुंदर हवा का झोंका आता है वो कमबख्त ब्रिज से टकराकर दम तोड़ दिया करेगा। आप सही कह रहे हैं तिवारी जी। अगर हमने ये ब्रिज बनने से नहीं रोका तो ताजी और सुंदर हवा के साथ बड़ा अत्याचार होगा। एंड यू नो, आई एम अ नेचर लवर। मुझे हवस का हवा का बहुत शौक है। आई एम ऑल्सो
भाभी प्रकृति लवर। तो बचाइए ना प्रकृति को, बचाइए प्रकृति को, कुछ करिए। हमें प्रकृति को लूटने से बचाना होगा। एक काम करते हैं, कल मोहल्ले वालों की सुबह एक मीटिंग बुलाते हैं। हमें किसी भी हाल में यह ब्रिज बनने से रोकना होगा। यस, हमें इस ब्रिज को बनने से रोकना है। अगर हमें उसके लिए आंदोलन भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत माता की जय। इनकलाब। तिवारी जी, हुल से जिंदाबाद। तिवारी जिंदाबाद कौन बोलेगा? अपनी बारे में बहुत कमीना आदमी है। इनकलाब जिंदाबाद हम खुद ही बोलते हैं। बाबूजी जी, ये भूख हड़ताल का आइडिया हमें कुछ सही सा नहीं लग रहा है। अगर भूख हड़ताल में मैं बैठा होता तो आपको ये आइडिया बहुत सही लगता है ना? शायद। बाबूजी जी, भूख के मामले में हम थोड़े कच्चे हैं, समझा कीजिए। अरे इतनी चर्बी तो है आपको। 8-9 दिन भूखे रहेंगे, कौन सा मर जाएंगे? कुछ नहीं होगा आपको, डोंट वरी। आप 8-9 दिन की बात कर रहे हैं या 2 दिन में हमारी टाइम बोल जाएगी? भैया आप निकल भी लिए, मरमरा भी गए तो ये आंदोलन जो है वो चालू रहेगा, डोंट वरी। बिल्कुल। भैया आप निकल भी लिए, मरमरा भी गए तो ये आंदोलन जो है वो चालू रहेगा, डोंट वरी। बिल्कुल। ये क्या फालतू फंड की बातें ले बैठे तिवारी जी। आप अपनी भूख हड़ताल पे कंसंट्रेट कीजिए, जस्ट कंसंट्रेट, राइट? काय भैया विभूति और भैया तिवारी, जो कब पंचायत चल रही है, ज्यादा ही खुजली हो रही है तुम्हारे के गर्दन में। क्या मतलब है आपका? हम जो कह रहे हैं कि जब आराम से 10-10 लाख रुपया की निछावर मिल रही है तो आराम से जेब में डालो और ऐश करो ससुर। दरोगा हप्पू सिंह जी, निछावर तो बैंड बाजे वाले लेते हैं, लेकिन हम दोनों तो आंदोलनकारी हैं। तुम भुइया आंदोलनकारी हो ससुर। क्या कर रहे जब से थे? देखिए, हम चंद रुपयों की खातिर अपनी बालकनी से दिखने वाले खूबसूरत नजारे को बेच नहीं सकते।